नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, लाभ हानि से क्वेश्चन है जो कि ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होता है। यदि विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए तो वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन कभी 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 क्या बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए, कह रहा है, देखिए, एसपी हम मानते हैं, एसपी हम मान लेते हैं क्या, 100 मान लेते हैं। ठीक, एसपी 100 मान लेते हैं और सीपी सीपी 10% हानि कर रहा था, हम इसको 110 मानेंगे क्योंकि एसपी से बड़ा होता है सीपी। ठीक है, तो हालांकि लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है। ठीक है, तो और फिर कह रहा है क्या चीज़ कि 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि इसका 20% कम कर दिया जाता है। तो 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए कितना का अंतर है, 30 का। किस पर, 110 पे। और निकालना है क्या, तो 100। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये बट्टा 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27.3/11 होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए एसपी 100 मानेंगे तब ये, और हालांकि एसपी जो है कब जा कर के छोटा होता है, जब लॉस के केस में होता है। तो देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर हम 100 मान लेते हैं, अगर यहाँ 90 मानेंगे तो कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए 100 माने एसपी को और 110 माने। और इस पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर कितना 10% कम कर दिए, तो 10% कम कर दिए। तो देखिए सीपीए पर नंबर हो जाएगा, तो सीपी कितना का अंतर, 30 का। किस पर, 110 पर। निकालना है तो 100 से गुणा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में कह रहा है, राधा 10 दर्जन कलम को 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदती है और उसमें 7 दर्जन को 7% लाभ पर, शेष को 17% लाभ पर बेच देती है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 दर्जन है तो टोटली हम 10 लिख लेंगे पहले। उसमें से कह रहा 7 दर्जन, ऐसे कर दीजिए, 7 दर्जन है जो कि 7% लाभ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7%। ठीक है, और शेष का 17%, यानी तो देखिए 10 दर्जन था उसमें 7 है, निकल गया, तो बचा कितना हमारा, 3 बचेगा। ठीक है, तो कितना पर ये जाएगा, 17 पे जाएगा। 17% कह रहा, शेष पे 17%। तो ये देखिए परसेंट को परसेंट हटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51। तो देखिए इतना हो जाएगा। तो इसका देखिए टोटली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो कह रहा है कोची कि उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटली कितना है, 100 है, और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि टोटली 10 दर्जन है तो यहाँ 10 से भाग देंगे तो हमारा ये परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी तरह का आपको पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 232 केजी चीनी को 39 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, जिसमें 7/11 भाग को 5% हानि पर, शेष भाग 17% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लाभ कह रहा है, तो देखिए टोटली कितना है, 11। अब कहिए 11, देखिए यहाँ 7/11 भाग है तो ये टोटली भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लीजिए।
तो ये हम समझेंगे क्या, 7 जो दिया हुआ है फर्स्ट वाला के दिया हुआ है, और जो बचा शेष वो 4 दिया हुआ है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि 5% हानि पे, तो यहाँ पे 5% हानि कर देंगे। और दूसरा में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 17% लाभ पे, तो लाभ यहाँ पे 17% प्लस कर दीजिएगा। जहाँ हानि का केस है तो माइनस कर दीजिए, जहाँ लाभ का केस है वहाँ प्लस कर दीजिए। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। वो भी लिखना है क्या, माइनस में। यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 17×4 = 68 हो जाएगा। 17×4 कितना हो जाएगा, 17×4 = 68 होगा। ठीक है, क्योंकि 17% लाभ पर है तो ये 68 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 33 बचेगा, क्योंकि 33, हाँ 33 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करेंगे, टोटली जितना है, यानी कि जितना कितना था भाग 11, तो कितना हो जाएगा हमारा 3%। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ परसेंट उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा कुछ लाभ परसेंट उसके क्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लिया जाए हम सीपी को 60 मानते हैं, तो 60 का 160/100 का भी 144 आएगा। दो शून्य से 2 शून्य कटला पर देखिए तो 96 आता है। और देखिए दूसरा, देखिए 80 अगर सीपी लेते हैं तो 80 का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बटा 100 होगा। तो ये कट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये हमारा 144 आ जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से आप इसका भी सोल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन किसी में भी नहीं आता है, इसमें 80 आंसर होगा, क्योंकि 80 में ही आ रहा है।